अम्बे मातु की जय हो। सरस्वती मातु की जय हो। आवाहिन देवताओं की जय हो। ग्राम देवता, स्थान देवता, नगर देवता की जय हो। धराधाम की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण बावन की ही प्रत्यक्ष में वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज व गुरुदेव भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं व बहन उपस्थित समस्त विद्युत वर्ण महानुभाव भक्तजन मंच आसीन कलाकार बंधु विप्रजन व संतजन व सहयोगी भगवान के श्रावण प्रांगण में आज तृतीय दिवस की इस मधुर वेला में हम सभी लोग प्रभु के आनंदमय कथा का रसपान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और भगवान की कथा ऐसी है कि आनंद प्रदान करती ही है। आनंद ही आनंद बरस रहा भगवान तुम्हारे चरणों में, पावन कीन्ही भारत भूमि मेरे श्याम तुम्हारे चरणों। युग युग का अनुभव भरा हुआ भगवान तुम्हारे गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारे गीता में। आनंद ही आनंद प्रदान करते हैं भगवान, क्योंकि आनंद कंद है प्रभु और उनके शरण में आने से हमको आनंद प्राप्त होती। कथा श्रवण कर रहे हैं, हमारा मनोरंजन भी हो रहा है और मनोमंथन भी हो रहा है। कथा के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, तो इस तरह से हमको आनंद भी प्राप्त हो रहा है और कथा श्रवण करने का लाभ भी मिल रहा है। तो चलते हैं प्रसंग की ओर, जहाँ पर कल कथा को विराम किए। मनु महाराज की 3 पुत्रियां आकृति, देहोते और प्रसूति के विषय में बताया, और 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब उनके विषय में आचार्य सुखदेव राजा परीक्षित को बताते हैं। प्रियव्रतोन उत्तानपाद शत्रुपा पदेशुतो वासुदेवस्य कल्याण रक्षायां जगता स्थितो। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र भी हैं। तो यहाँ पर पहले उत्तानपाद के चरित्र के विषय में बताया। राजा उत्तानपाद की पत्नी है सुनीति, और राजा एक बार भ्रमण पर गए तो सुरुचि से भी ब्याह करके आए। जब सुरुचि महल में आई तो सुरुचि ने कहा कि अगर सुनीति घर में रहेगी तो मैं ना रहा। तो राजा ने विचार किया कि क्या किया जाए।
तो सुनीति स्वयं ही महल को छोड़कर चली जाती हैं और एक संत की कुटिया में निवास करने लगती। गर्भवती है। कुछ समय व्यतीत होता रहा तो एक पुत्र की प्राप्ति। पुत्र का नाम रखा ध्रुव। एक बार संत ने सुनीति से कहा कि बेटी, इतने दिनों से तुम हमारी सेवा कर रही हो, कुटिया में हो, और कोई मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। जब वरदान मांगने की बारी आई तो सुनीति ने कहा कि महाराज, आप अगर कोई वरदान देना चाहते तो यही दीजिए कि जो हमारी छोटी बहन सुरुचि है महल में, उसको भी कोई पुत्र हो जाए। संत ने कहा कि बेटी, जिसके कारण तुझे घर से निकलना पड़ा तो उसके लिए ऐसा सोच रही है। लेकिन सुनीति ने कहा कि महाराज, भले ही हमें घर से आना पड़ा, लेकिन हमारे बहन को भी तो बेटा हो, वो भी है हमारी छोटी बहन, भले कैसे भी आई। और संत की कृपा हुई। कुछ समय के पश्चात सुरुचि को भी एक पुत्र हुआ, नाम रखा उत्तम। इधर ध्रुव जी धीरे धीरे बड़े हुए और पिता के विषय में जब पूछते तो माँ बार बार इस बात को टाल देती। तो कोई बता दिया कि तुम्हारे पिता उत्तानपाद राजा हैं और ध्रुव जी पहुंचे हैं महल में। उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए हैं उत्तम को गोद में लेकर। तो यहाँ पर ध्रुव जी को जैसे देखा, उनका वात्सल उमड़ा और उत्तम को गोद से उतारा, ध्रुव जी को गोद में बिठा लिया। उत्तमम नार रुद्धंतम ध्रुवम राजाभिनंदन। उत्तम को गोद से उतारा और ध्रुव जी को गोद में बिठा लिया। सुरुचि ने जब ऐसा देखा, सुरुचि को बड़ा क्रोध आया कि मेरे पुत्र को गोद से उतार दिया, ध्रुव को गोद में बिठा लिया। आकर जल्द ही ध्रुव को गोद से उतार देती है और फटकार लगाई कि अगर इनकी गोद में बैठना है तो इनके पिता होने से कहीं ज्यादा जरूरी है मेरा माता होना। जाओ भगवान का तप करो, और यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे निवेदन करना कि मैं सुरुचि का पुत्र होकर जन्मूं, जिससे पिता की गोद में बैठ सकूं। फटकार लगाई है जब ध्रुव को। ध्रुव जी बालक है, निराश होकर आए। यहाँ पर आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यहाँ पर सुरुचि ने केवल ध्रुव का ही अपमान नहीं किया, भगवान का भी अपमान किया है। क्योंकि जिस आवागमन के चक्कर से मुक्त होने के लिए हम भगवान का तप करते हैं, और ये सुरुचि क्या बता रही है कि मेरे कोख से जन्म लेने के लिए तुम जाओ तप करो। गर्भवास समम दुखस्य ना भूतो ना भविष्यति। ऐसे गर्भ में आने के लिए, कष्ट भोगने के लिए क्या कोई तप करे? ये तो मुक्त हो जाने के लिए भगवान का तप करते हैं। यहाँ पर सुरुचि ने भगवान का भी अपमान किया है राजा। ध्रुव जी गए माँ के पास और रोते हुए पूरी घटना को बताया। माँ ने कहा कि बेटा, तुमने अपने जीवन में 2 गलती की है। पहली गलती तो ये है बेटा कि अगर तुम्हें जन्म लेना था तो मुझ अभागन के कोख से क्यों जन्म लिया बेटा? जन्म लेना था तुझे, मेरे कोख से जन्म नहीं लेना था। और दूसरी गलती ये है बेटा कि तुम्हें मनुष्य होकर जन्म ही नहीं लेना था, क्योंकि तुम्हारे जितने भी गुण हैं, जितने भी कर्म हैं, वह मनुष्य के जैसे नहीं, वह देवताओं के जैसे हैं बेटे, मनुष्य के जैसा नहीं। यहाँ पर ध्रुव जी को समझाया कि अगर तुम्हारी माँ ने कहा है तप करने के लिए बेटा, तो तुम जाओ तप करो।
देखो आजकल के समय में होता, अगर कोई ऐसा कह देता तब तो उससे झगड़ा हो जाता, लेकिन माँ ने भी कहा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ऐसा भागवत कथा से रिलेटेड वीडियो या भजन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने भाइयों दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें।